तो विराट कोहली का शतक लगे और उसके बाद कोई कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए और मेरा नाम है अर्पित और मेरे साथ है अभिजीत। और अभी हम बता दें, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आ रही है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा यानी रोको के फ्यूचर पर मीटिंग होने वाली है और बीसीसीआई ने ये मीटिंग कॉल आउट की है, इमरजेंसी मीटिंग रखी है। अब इसमें 2-3 टॉपिक्स हैं और क्या इसमें रोको ही सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि उनके साथ किस तरीके से गौतम गंभीर और अजीत अगरकर का कन्वर्सेशन और क्या उनका कम्युनिकेशन है, क्या स्टांस है अगर हम बात करें 27 वर्ल्ड कप को लेके। तो अभिजीत, कहीं ना कहीं ये लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा लगातार 2 मैचेस देखे हम, सिडनी वाला, ऑस्ट्रेलिया, और जब से माना जा रहा है कि उनसे कोई भी बातचीत नहीं हुई है अगर हम फर्स्ट ओडीआई से पहले की बात करें तो। जी, अगर हम देखें जो पूरे प्रोसीडिंग्स को अगर हम एनालाइज करें, देखिए एक मीटिंग जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड थी, ये 3 मैचेस की श्रृंखला है, 3 मैचेस की सीरीज़ के बाद एक मीटिंग बिटवीन सिलेक्टर्स, बीसीसीआई ऑफिशियल और गौतम गंभीर, इनके बीच में ऑलरेडी एक मीटिंग शेड्यूल्ड थी। अभी जो खबर आई है कि दूसरे मैच, रांची के मैच के बाद दूसरे मैच से पहले, रायपुर के मैच से पहले एक और इमरजेंसी SOS मीटिंग यहाँ पे कॉल करी गई है। ये अंदेशा लगाया जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली यही आंकलन है, स्पेकुलेशन यही है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा एक सेंट्रल टॉपिक हो सकते हैं उस पूरे जो भी उनके बीच में डिस्कशन होने वाला है उसके। अब देखिए, विराट कोहली जब भी सेंचुरी लगाते हैं पूरा भारत तो देखिए चैन की नींद सोता है, पर 2-3 लोगों की शायद यहाँ पे नींद हल्की फुल्की खराब हो चुकी होगी जी, क्योंकि एक तरीके से कहते हैं ना, ओबिचुअरी लिख दी गई थी। ओबिचुअरी मतलब किसी की मौत होती है तो उसके बाद लिखा जाता है फलाने ने ये किया, वो किया, ऐसा किया। काफ़ी तरीके से अगर देखा जाए जो प्रोसीडिंग्स रही है 3-4 महीने से, सबसे पहले कि अनप्लान्ड तरीके से टेस्ट मैच से रिटायरमेंट, उसके बाद रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना, ये बार बार स्ट्रेस करना कि विजय हजारे ट्रॉफी खेलना ज़रूरी है, मैच फिटनेस के रिगार्डिंग कई सारे यहाँ वहाँ सवाल वहाँ पर उठे थे। पर जिस तरीके से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जिस तरीके की प्रदर्शन करी है, और ये भी देखना देखिए इंपॉर्टेंट है कि उनके अलावा कोई बल्लेबाज खास इतना उस तरीके से चला नहीं है। तो एक तरीके से भारत को अगर 27 तक खेलना है, 27 का वर्ल्ड कप जीतना है, ये ना कि एक तरीके का कंसेशन है कि विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ आप खेले, बल्कि सवाल ये भी हो सकता है कि अगर वो ना खेले तो फिर भारत कैसे वहाँ पे उस तरीके का परफॉर्मेंस वहाँ पे दिखाएगा 27 में, क्योंकि सेंट्रल प्लेयर्स हैं ये दोनों अभी। और सबसे बड़ी बात मेरे को इसमें ये लगती है अभिजीत कि हमने देखा है जो अभी तक ट्रेडिशनल रिटायरमेंट प्रोसेस वो ये होता था कि आप पहले जो फास्ट पेस फॉर्मेट्स है, या T20 है या ODI है, उनसे पहले रिटायरमेंट देते थे और लास्ट में हमें टेस्ट मैच दिखता था, चाहे कोई भी, अगर हम इंग्लैंड के डिपेंड करता है खिलाड़ी जिस फॉर्मेट में वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, जनरली उसमें सबसे आखिर में लेता है। MS धोनी ने लिमिटेड ओवर्स आखिर में छोड़ा, सचिन तेंदुलकर लिमिटेड ओवर्स पहले छोड़ा, टेस्ट आखिर में छोड़ा, ये फर्क रहता है। बट विराट कोहली और रोहित शर्मा का देखिए क्लियर है, उनको 27 के वर्ल्ड कप तक रहना है। 27 के वर्ल्ड कप तक खेलने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ODIs वो खेलते रहे, T20 दोनों ने अपने मन से छोड़ा है। टेस्ट क्रिकेट देखिए वो एक बोन ऑफ कंटेंशन है कि अगर ODIs खेल रहे हैं, 27 तक खेलने वाले हैं, तो टेस्ट क्रिकेट क्यों ना खेले। रोहित शर्मा तो चलिए टेस्ट क्रिकेट में उनकी जगह इतनी अच्छी नहीं बनती थी, पर विराट कोहली क्यों? क्योंकि BGT में हमें दिख गया था कि रोहित शर्मा से जिस तरीके से कप्तानी लास्ट मैच में उनसे ली गई थी और फिर ड्रॉप भी उन्होंने खुद को कर लिया था, तो वो समझ में आ रहा था। लेकिन अगर हमने देखा है कि प्रैक्टिस करते हुए विराट कोहली, जो हमने एक मैच खेलने के लिए वो हमें रणजी भी खेलते हुए नजर आए थे, उसके बाद उन्होंने अपने कोच से बात भी करी कि मेरा मन है कि मैं कम से कम 3 शतक लगाऊं इंग्लैंड में। तो वो एक जब उनका मेंटल फिटनेस हमें उनका दिखता है, और जो वो कोई भी चीज़ पर अगर हम बात करें, उन्होंने अपना टारगेट सेट कर लिया था, गोल उनका सेट था कि किस तरीके से वो उतना ही उनको। कल भी हमने देखा कि जिस तरीके से वो बात कर रहे थे फिजिकल फिटनेस के बारे में और मेंटल फिटनेस कितनी ज़रूरी है। तो उस बीच में जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया, उसके बाद हमने देखा कि उनके 2 डक्स भी आए। फिर और अजीत अगरकर का जो स्टेटमेंट था वो जो अभी सबसे ज़्यादा वायरल है कि दोनों ही प्लेयर्स नॉन कमिटल है। तो ये कहना एक तरीके से कि अभी 27 वर्ल्ड कप के लिए दोनों प्लेयर्स हमारे लिए नॉन कमिटल उसमें रहेंगे, तो वो नज़र आता है कि सेलेक्टर्स हो चाहे गौतम गंभीर हो, इतना बैक नहीं किया जा रहा सीनियर प्लेयर्स को जैसे पहले किया जब आप उस दर्जे के खिलाड़ी बन जाते हैं, जब आप विराट कोहली, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, इस दर्जे के जब आप खिलाड़ी बनते हैं, जब आपकी एक खुद की ब्रांड वैल्यू होती है, आपने 10 साल से ज़्यादा 12 साल 15 साल तक नेशन को सर्व किया है, तो कम्युनिकेशन चैनल देखिए हमेशा 2 वे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि विराट कोहली रोहित शर्मा जाके पूछे सिलेक्टर से कि भाई हम 27 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं। अगर 27 वर्ल्ड कप के स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं होते, वो सिलेक्टर्स की जिम्मेदारी बनती है कि आप फॉर्मली ये चीज़ कम्युनिकेट करें कि भाई हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में पहले ये नहीं होता था कि लीग्स फैलाई जा रही हैं और ये सब बहुत कम देखने को मिलता था। लेकिन अब जो मॉडर्न एरा और जो ये मीटिंग होने वाली है, देखिए सेंट्रल एस्पेक्ट उसका ये भी रहने वाला है कि जो ये दिग्गज खिलाड़ी हैं
सीनियर खिलाड़ी हैं, इनके साथ बीसीसीआई की तरफ से कम्युनिकेशन चैनल क्या है कि क्या उन्हें क्लियरली बताया जा रहा है कि 27 के वर्ल्ड कप के प्लानिंग में आप कहाँ बैठते हैं, आपका क्या रोल होने वाला है? क्योंकि अचानक से किसी को रोल से हटाना और उसके बाद आप लगातार उन्हें सिलेक्ट कर रहे हैं, तो देखिए कोहली और रोहित शर्मा को अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं इन द लीड अप टू द 27 वर्ल्ड कप, ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। देखिए वर्ल्ड कप कोई खेल रहा होगा, प्रेपरेशन के लिए ही उन्हें सिलेक्ट किया जा रहा है। तो ऐसे में कम्युनिकेशन चैनल यहाँ पे फिक्स होना चाहिए कि आप उन्हें अगर सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या उनका रोल रहने वाला है, टीम की स्ट्रैटेजी क्या है गोइंग फॉरवर्ड, क्या वो एक ग्रूमिंग फेज में रहेंगे जब वो आने वाले कप्तान को ग्रूम करेंगे, या फिर क्या उनका रोल रहने वाला है, या फिर बिहाइंड द सीन्स वो रहे कि वहाँ से लीडरशिप। देखिए अभी तो मेरे को विराट कोहली हो चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे अगर हम बात करें लास्ट मैच में केएल राहुल, उनसे कम्युनिकेट करते हुए नजर आए थे। जहां पर क्रंच सिचुएशन थी वहां पर अपने मैसेज भी पास कर रहे थे कि क्या फील्ड स्ट्रेटेजी हो सकती है या क्या हम हडल में हमने देखा कि पहले मैच में रोहित शर्मा ही बात कर रहे थे पूरे टीम से, तो वो नजर आ रहा है कि वो कमिटेड हैं दोनों। लेकिन एक और र्यूमर यहाँ पर बनकर आया था जिसको बाद में बीसीसीआई सेक्रेटरी ने क्लियर भी कर दिया था कि विराट कोहली उनसे दोबारा टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए बीसीसीआई गुहार लगा रही है। लेकिन ऐसा ये चीज हुआ, लेकिन फिर विराट कोहली से खुद से पूछ लिया था हर्षा बहुले ने कल के मैच में। विराट कोहली ने तो फिलहाल स्पष्ट बोल दिया कि देखिए मैं फिलहाल सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलने वाला हूं, और मुझे नहीं लगता विराट कोहली अभी जिस पोजीशन में है अपने क्रिकेट में कोई फॉर्मेट छोड़ के, क्योंकि अपने फैमिली को भी समय देना चाहते हैं अभी। और हमारी टीम और कोई हमारी टीम में शाहिद अफरीदी जैसा भी बल्लेबाज या वो नहीं है ना, कि शाहिद अफरीदी ने जिस तरीके से 4 बार अपने रिटायरमेंट वापस ले लिया, ये क्विंटन डी कॉक प्रूव करने के लिए विराट कोहली के पास कुछ नहीं है। या अगर वो 1-2 और शतक आके टेस्ट में मार देते हैं, मान लीजिए 5 और शतक भी मार देते हैं, आज से 10-15 साल के बाद उनके लेगेसी पे कितना फर्क पड़ जाएगा? कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान मुझे याद आता है 1987 में उन्होंने क्रिकेट छोड़ा था, फिर 1 आध साल बाद जब जनरल जिया उल हक उस समय जो हेड ऑफ द स्टेट थे पाकिस्तान के, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था तब वो वापस आए थे। अब मान लीजिए मोदी जी बोलने लग जाए कि विराट कोहली आप टेस्ट खेल लीजिए थोड़ा बहुत, ट्वीट नहीं हो पा रहे हैं, तब तो देखिए अलग माहौल है, अलग मामला है। पर ऐसे में मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली वापस और करेंगे। 2 एस्पेक्ट्स और भी मेरे को लगता है इस मीटिंग के, अगर रोको को छोड़ दिया जाए तो ये भी रहने वाले हैं कि जिस तरीके से 2 बार एक कंसेक्यूटिव ईयर्स में 66 ईयर्स बाद हुआ है कि हमने 2 सीरीज हार लिए। 1958 में शायद 59 में हुआ था, आखिरी बार हुआ था। होम में भारत 2 लगातार टेस्ट सीरीज हारे। और देखिए ये चीज नजर, लेकिन एक वहां पे आर्गुमेंट ये भी रहेगा कि रोहित शर्मा ही थे न्यूजीलैंड में जब न्यूजीलैंड आके व्हाइट वॉश करके गई थी, रोहित शर्मा ही थे जब इंडिया गई थी ऑस्ट्रेलिया, वहां पे ये जब सूरत हाल था। लेकिन गौतम गंभीर दोनों उसमें कोच थे गौतम गंभीर। लेकिन ये उनके पास बेनिफिट ऑफ डाउट रह जाएगा बोलने के लिए कि कोहली और रोहित शर्मा तो देखिए तब भी थे, तब भी व्हाइट वॉश हो गया था, वहाँ पे भी हालत बेहाल थी ऑस्ट्रेलिया में जाके। तो अब अगर हम अपने तरीके से हार रहे हैं तो भैया हारने दो, क्या दिक्कत है? लेकिन वनडे में जो चीज़ हुई है वहाँ पे क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है, और 27 वर्ल्ड कप और साथ ही साथ अब 26 में T20 वर्ल्ड कप जो कि बहुत करीबी है, 4 ही महीने बचे हैं, तो उसके लिए भी टीम जरूर ये बात करने वाली होगी कि अब जो अगली 5 मैचेस की सीरीज है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20I सीरीज, और आगे भी हम किस तरीके से अप्रोच रखने वाले, कौन से प्लेयर्स हमारे लिए लॉक इन हो चुके हैं T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से। तो 2-3 टॉपिक्स अलग अलग फॉर्मेट में नजर आते हैं। व्हाइट बॉल के लिए बात करें तो ये बिल्कुल एक स्पष्ट बात होनी चाहिए कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए जो सिलेक्टर का पहले मानना था अजीत अगरकर का, वो क्या अपने स्टेटमेंट पे अभी भी अटल रहते हैं या फिर उसमें थोड़ा सा वो ट्वीक कर लेते हैं? तो काफी बैकफुट में चले गए होंगे वो, क्योंकि विराट कोहली रोहित शर्मा ऑन मेरिट अभी ऑन पेपर सिलेक्ट होते हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा अपने बलबूते अपने नाम के दम पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, टॉप हाईएस्ट परफॉर्मर्स है आपके बैट्समैन में, अगर आपको देखें तो वो कितने बड़े खिलाड़ी हों, क्या किया, वो सब आप दूर रखें। फिलहाल बेस्ट 2 बैट्समैन आपके यही 2 हैं। जी, करंट फॉर्म उनकी इसी तरीके से चल रही है जिस तरीके से लगातार रिकॉर्ड्स विराट कोहली और वो तोड़ रहे हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ये नज़र भी आता है कि आगे चलते हुए रोको ये बिल्कुल नहीं रुकने वाले हैं और हमें लगातार खेलते हुए नजर आएंगे। इस मीटिंग में क्या रहता है उससे जुड़ी हुई और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई सारी जानकारी वो आपको मिलेगी DNA पर। तो कीप वॉचिंग DNA और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।